ओम शांति। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की वाणी 3 अगस्त 2023। ये मुरली का सेकंड पार्ट है। ब्रह्मा बाबा ने कहा, देखो ये तो बोल रहे हैं ना वर्ल्ड रिकॉर्ड, पर सबसे ज़्यादा क्या होगा अंतिम समय। जो नारा है वंदे मातरम, हर एक के मुख से निकलेगा वंदे मातरम। बहुत कोशिश किया ऊपर उठाने की। शुरू में झंडा भी बड़ा वंदे मातरम का बनाया था। देखा पुराना झंडा किसने देखा? कितनी बार झंडा चेंज हुआ? कोई पुराना झंडा है किसी के पास में? तो किसी ने कहा कि बाबा फ़ोन में देखा था। तो बाबा ने कहा पहले जो झंडा था उसके बीच में चरखा तो था ही नहीं, वंदे मातरम लिखा हुआ था। पर देखो उसको भी नीचे किया। फिर चरखा भी बनाया था गांधी जी का, वो भी नीचे किया, क्योंकि हर झंडे में विरोध होता था कुछ ना कुछ। गांधी जी का चरखा बनाया तो जो उनके खिलाफ खड़े थे, आधा पूरी टीम खड़ी थी उनके खिलाफ। उन्होंने कहा ये झंडा नहीं लगाएंगे तो उसको हटाया, और वंदे मातरम का झंडा अंग्रेजों ने हटाया। लास्ट में वो झंडा फाइनल हुआ जो बाबा ने पसंद किया। भले ही बाबा ने मुख से नहीं बोला, पर जिनकी बुद्धि में टच किया वो सबको पसंद आया। उसमें प्रकृति से कनेक्ट किया, पूरी प्रकृति को देखा कि झंडा कौन सा होना चाहिए जो सबको पसंद आए। कौन सा झंडा हुआ? तिरंगा। तिरंगा माना जैसे धरती हरी, आकाश में थोड़ा ऊपर जाओ तो सफ़ेद, इस दुनिया के हिसाब से, और जो सूर्य उदय होता है तो जो लालिमा आती है वो केसरिया रंग है। तो यही प्रकृति से ही लेकर के तिरंगा बनाया। अब चक्र भी ज़रूर देना था, क्योंकि चरखा दे नहीं सकते थे तो उसकी जगह चक्र दिया। अब चक्र भी अच्छा हुआ। कैसे? चक्र सृष्टि चक्र, 84 का चक्र बोलते हैं ना, जिसका हिसाब किताब यहाँ रह जाता है तो चक्र में घूमते हुए फिर एकदम क्लीन कर ऊपर केसरी रंग में जाते हैं। तो ये वंडरफुल बात है, पर इसका कोई विरोध नहीं कर सकता। हाँ, जिनको करना है तो वो तो कुछ भी करेंगे। देखो कितने झंडे चेंज हुए, कितना परिवर्तन हुआ, कितना भारत आगे बढ़ा, पर अंदर अंदर पीछे भी हटा, आगे भी बढ़ा। बहुत सलाहकार भी आए बीच में जो रहने वाले होते हैं कि आप वैसे करो वैसे करो, जैसे एक दो की बात पहुंचाते हैं, जो यहाँ की न्यूज़ उधर, उधर की न्यूज़ इधर, सलाहकार जो बोलते हैं, सलाह करवाने वाले। अब देखो कितनी बार झंडा चेंज हुआ। फिर बच्चों ने बाबा को मोबाइल पर झंडे दिखाए, तो बाबा ने कहा ये मोबाइल अपने को भी आता है चलाना अभी। ये देखो वंडरफुल बात है, ये देखो ये दिख रहा है सबको मोबाइल में झंडा, इसमें सब डाला हुआ है। इसमें गांधी जी ने बोला कि सभी धर्म का आना चाहिए। उसके बाद ये वंदे मातरम वाला झंडा, ये देखो फिर वंदे मातरम लिखा हुआ है 3 रंग में। फिर ये अंग्रेजों ने अपना झंडा लगाया, बोलते हैं कि हमारा झंडा लगाना चाहिए। उन्होंने बोला भारत में हमारा झंडा लगेगा। फिर इन्होंने ग्रीन रंग बीच में दिया और लाल नीचे दिया और सफ़ेद ऊपर दिया, ये भी नहीं जचा। ये देखो 1931 में इसमें चरखा है, इसमें रंग ठीक आ गया, तो कितना करेक्शन हुआ देखो। अभी ये 1947 में करेक्ट हुआ बाबा के आने के बाद। चरखा को निकाल दिया, तोड़ करके गोल चक्र लगा दिया, ये करेक्शन अच्छा है। अच्छा ऐसे बताओ कितने बड़े बड़े साधु महात्मा होकर नहीं गए हैं। वो अकेले घनघोर जंगल में घूमते रहते थे, शेर के साथ दोस्ती करते थे, उनके साथ में बैठकर रात भर बैठे रहते थे। अब बताओ उनको कुछ नहीं हुआ। और ऐसा नहीं है कि अगर प्रकृति से इतनी अच्छी दोस्ती है, खान पान शुद्ध है, हाँ किसी ने आकर के जान से मार दिया वो अलग बात है, लेकिन प्रकृति भी उनका साथ देती है जो बाबा के सिकी लदे बच्चे होते हैं, प्यारे बच्चे होते हैं। इसलिए क्या करना है, अपने खान पान को एकदम शुद्ध बनाना है। अच्छा, कहते हैं कि सिर्फ भारत माता ही क्यों, इसमें दोनों का नाम है, भारत और माता। समझ में आया? भारत माता, पल्ले पड़ा कुछ? दोनों की जय। बच्चे भी हैं और बच्चियां भी हैं, मेल फीमेल दोनों हैं। भारत माना हर पुरुष, माता माना हर नारी, पर दिखता क्या है? माता, क्योंकि माताओं का राज्य आने वाला है। समझ में आया? इसलिए ये नहीं सोचना कि भाइयों की क्यों जय नहीं है।
क्योंकि बाबा ने क्या कहा, भारत अर्थात जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, उन्होंने माताओं को आगे रखा है। फिर भी माता ने भाई को आगे रखा है, क्योंकि ताज नारायण पहनता है। तो दोनों ही एक दूसरे के कंबाइंड है, दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो भारत और माता अलग नहीं है, दोनों की जयकार है इसमें। समझ में आया? देखो, जैसे कि भक्ति मार्ग में भी नंदी और गौ मतलब कामधेनु दोनों की पूजा हो रही है ना। अच्छा, आप सुनो, नंदी किसको बोलते हैं? शिव के मंदिर में सबसे पहले नंदी को बिठाया जाता है, ऐसे ही देखते हैं ना। और कामधेनु जो सबकी मनोकामनाएं पूरी करती है, दोनों चलते हैं। अब सिर्फ भारत माता मतलब ऐसे थोड़ी कि सिर्फ माताएं। वंदे मातरम बोलते हैं ना कि भारत माता की जय, मतलब कि भारत और माता दोनों की जय, मतलब पुरुष और प्रकृति। भारत माना भगवान, माता माना शक्ति, दोनों की जय। ठीक है, इसमें दोनों आ रहे हैं। शरीर से लगाना है तो ये आत्मा भारत है और शरीर प्रकृति है। और अगर बाबा से रिलेट करना है तो भारत माना भगवान, परमपिता परमात्मा, और माता माना शक्ति। तो दोनों कहाँ अलग है पर दिख नहीं रहा, क्योंकि भारत जो है माता के पीछे छुपा हुआ है, क्योंकि माता को पहले नंबर पर रखते हैं। तो इसलिए ये सोचना ही नहीं कि भारत माता की ही क्यों जय, सिर्फ माताओं की ही क्यों जय, क्योंकि दोनों है पर दिख नहीं रहे हैं। जो आगे होता है, जैसे रीढ़ की हड्डी नहीं दिखती ना, इंसान का सामने का शरीर दिखता है, रीढ़ की हड्डी कहाँ है? पीछे है। ऐसे ही बाबा ने क्या कहा, भगवान पीछे है माना बाबा पीछे है, बैकबोन है, और शक्ति आगे है। भारत माता दोनों अलग नहीं है, एक है। तो आप शिव और शक्ति की ही वंदना कर रहे हो, अर्थात अपने माता पिता की ही वंदना कर रहे हो, अलग नहीं कर रहे हो। दोनों कंबाइंड रूप हैं, अलग अलग नहीं है। बोलो भारत माता की जय। वाह, इतना ही जोश हर किसी में होना चाहिए। बोलो मात पिता की जय। अब समझ में आया? अच्छा, वंदे मातरम। वहाँ ये एनर्जी टॉनिक है आपके लिए। क्या है? एनर्जी टॉनिक है। शक्ति मिली ना। आप ही सोचो कि ये बोलने से ही दिमाग की सारी नसें खुल जाती है, तो इतनी ताकत होनी चाहिए, आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, इतनी शक्ति होनी चाहिए कि अगर 20 बच्चे खड़े हों तो सबसे ऊंची आपकी आवाज़ होनी चाहिए। तो जो ये जयकारा है ना, अभी ये पूरे भारत में लगेगा, भारत से फिर पूरे विश्व में जाएगा। ठीक है, बोलो हर हर महादेव, घर घर महादेव। घर घर महादेव तो होने वाला ही है। ठीक है बच्चों। फिर बाबा से पूछा कि बाबा सुबह चाय की जगह क्या दे सकते हैं? तो बाबा ने कहा, देखो अगर सुबह दे सकते हो ना, तो आप सुबह सबको काढ़ा दो या रागी दो, क्योंकि जैसा सुबह खाओगे ऐसा पूरा दिन आपकी बॉडी एक्टिविटी करेगी। बोलते ना, शुरुआत में ही आप क्या डाल रही हो पेट में, शुरुआत में ही आपकी आंत में क्या जा रहा है। अगर शुरुआत ही ऐसा रहेगा तो पूरा दिन कैसा जाएगा। आप रागी बनाओ, कल से एक एक कप में रागी दो और काढ़ा दो। कभी बहुत ज़्यादा बरसात हो, ठंडी हो, तो कभी चाय बना दिया। बाकी बाप तो यही कहेंगे कि सुबह आप उनके पेट में क्या डाल सकते हो जो शक्ति मिले, जो एनर्जी मिले। दूध और ये पत्ती, ये दोनों मिल करके बहुत बड़ा आपके सिर की जो नसें हैं उसको खोखला करती है। कभी भी देख लेना, जिनको चाय की आदत होती है ना, उनकी छूट जाए तो असर कहाँ पड़ेगा? सीधा सर पर पड़ता है, तुरंत सर की नसें खोखली हो जाती हैं। ये क्या है मालूम है? ये एक नशा है। जैसे कि दारू पीने वाला रोज़ पीता है, एक दिन छोड़ देगा तो उसकी हालत क्या होगी। अच्छा, ब्लैक टी पी सकते हैं। चाय वाले हाथ खड़ा करो, मेजोरिटी जिनकी होगी। अभी बोलो, चाय वाले बताओ किसको चाय पीनी है। देखो, आप खुद सोचना, जिनको चाय की आदत है वो चाय नहीं पिएगा। अगर अगले दिन उनके सर में दर्द हुआ तो ये सोच लो कि आपको बहुत बुरी लत है, आप शराबी के लाइन में खड़े हो। तो किसी ने कहा कि बाबा कॉफ़ी पी सकते हैं। बाबा ने कहा, कॉफ़ी और चाय में क्या अंतर है?
कॉफ़ी तो उससे भी बड़ी बात है। दोपहर में तो चाय होती ही नहीं है। अच्छा हाँ ठीक है, अगर बाबा के बच्चे इस चीज़ में कदम बढ़ाएंगे तभी चाय का सिस्टम बंद करेंगे। आप सोचो, अगर मानो शरीर छूटते समय चाय याद आ गई तो बाबा को चाय देनी ही पड़ेगी। द्वापर में, कलयुग में देनी ही पड़ेगी। ये मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि इच्छा जो करके मरोगे वही मिलना है। और क्या करोगे बताओ बच्चों? अच्छा, फिर किसी ने कहा कि बाबा, एक भाई ने भोग स्वीकार नहीं किया। बाबा ने कहा हाँ, उसको भोग में चाय चाहिए। जब तक उसको चाय नहीं मिली उसकी मुक्ति नहीं हुई। आप सोचो ये चीज़। अब जैसे कि मानो दुनिया में सभी बच्चे शरीर छोड़कर जाते हैं। कोई बहुत पी रहा था, पीते पीते उसको नहीं मिली, शरीर छूट गया, तो उसकी मुक्ति नहीं होने वाली, क्योंकि वो सब जगह दारू की बोतल ढूंढेगा। दुकान पे जाएगा, किसी के अंदर घुस के दारू पिएगा, वो दारू ही ढूंढेगा। अब किसी को खाना खाने की अच्छी आदत है और शरीर छूट गया तो क्या होगा? हर होटल पर घूमेगा, होटल में ही डेरा डालेगा। तो किसी ने कहा कि बाबा धीरे धीरे छोड़नी है ना। बाबा ने कहा हाँ, आप धीरे धीरे छोड़ो, पर टाइमिंग बताओ। टाइमिंग जैसे कि 1 महीना 15 दिन वो बताओ। जिसको छोड़नी है वो समय दे दो, 1 महीना 15 दिन। तो किसी ने कहा कि बाबा बचपन से आदत है। तो बाबा ने कहा बचपन से ज़रूर है, पर आज आप अपने बचपन को चेंज कर सकते हो। बाबा से पूछा, बाबा क्या 100% चाय और खाने की लत छूटने ही चाहिए? तो बाबा ने कहा देखो, 100% तो बाप क्या कहेंगे, लेकिन परसेंटेज में अगर लत होगी उसमें तो वो तंग करेगा ही करेगा। लेकिन देवताओं की तो छूटनी चाहिए। कभी देखा कि नारायण को चाय पिला रहे हैं, या दारू की बोतल पिला रहे हैं, या तले हुए पराठे, पनीर के पराठे खिला रहे हैं? बताओ, कभी लगाया बढ़िया एकदम फ्राई करके, लो इतना बढ़िया। उनके सामने फ्रूट का भोग लगता है या चाय लेकर जाते हैं, ये लो थोड़ी सी घूंट मार लो, आप भी ऐसा करते? तो आप बनने वाले क्या हो, आप बताओ? आप बनने वाले क्या हो? आपका लक्ष्य क्या है? तो किसी ने बाबा से पूछा कि बाबा दूध पी सकते हैं? बाबा ने कहा आप दूध पी सकते हो, पी लो, कोई बात नहीं। चाय से बेटर तो फिर भी थोड़ा दूध है, थोड़ा कम पियो। लेकिन अगर दूध के लिए भी मना करेंगे तो सबका हार्ट फेल हो जाएगा। बोलेंगे ना, ना चाय ना दूध ना कॉफ़ी, कैसे जिएगा इंसान? वैसे तो सच में कहें तो दूध, दूसरों की माँ का दूध पीना यही होता है। मतलब कि जो मम्मियाँ होती है ना, सिर्फ अपने बच्चों के लिए दूध देती हैं। अब कोई बकरी का दूध निकाल कर पी रहा है, कोई किसी का दूध निकाल कर पी रहा है, मतलब इसका क्या हुआ? जानवरों ने कभी इंसान की मम्मियों का दूध पिया? जानवरों ने, गाय ने पिया हो, भैंस ने पिया हो, बकरी ने पिया हो। अच्छा, फिर किसी ने कहा कि बाबा गाय तो 20-20 लीटर दूध देती है। तो बाबा ने कहा वो 20 लीटर दूध क्यों देती है? अब इसका जवाब बताते हैं। वो 20 लीटर दूध इसलिए देती है क्योंकि उनको इंजेक्शन लगाए जाते हैं। जो नॉर्मल गाय होती है ना, जिनको इंजेक्शन नहीं लगाए जाते, वो दूध सिर्फ अपने बच्चे के लिए ही देगी, बाकी वो दूध ज़्यादा नहीं देगी। आप क्या करते हैं? दूध लेने के लिए खूब इंजेक्शन लगवाते हैं, उसको इतना ताज़ा ताज़ा माल खिलाते हैं कि ज़्यादा दूध दे, ज़्यादा दूध बढ़ता जाए। दूध बढ़ाने के लिए ही सब कुछ करते हैं, पर फिर वो मजबूरी में बेचारी को देना ही पड़ेगा। तो इसलिए जो दूध पीते हैं, जो चाय पीते हैं, वो दूसरों की मम्मी का दूध पीते हैं। अच्छा, तो किसी ने कहा कि बाबा फिर तो गाय के साथ हिसाब किताब बन जाएगा। बाबा ने कहा वो हिसाब किताब कैसे बनेगा बताओ? इसलिए क्या करना है? आपको मालूम है गाय के, भैंस के बच्चे भूखे रहते हैं, पर उनसे सारा दूध निकाल लेते हैं। तो इसका भी तो बोझ चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है? मानो अभी अभी बच्चा पैदा हुआ, उसका सारा दूध आपने खींच लिया और बछड़े के लिए मात्र 1 गिलास बचा, तो उसका बोझ नहीं चढ़ेगा? फिर किसी ने कहा कि बाबा आजकल तो नकली दूध बहुत ज़्यादा है। बाबा ने कहा वो गलत है, वो केमिकल है, वो तो कभी पीना भी नहीं चाहिए। अच्छा, फिर बाबा से पूछा कि बाबा कोकोनट मिल्क? बाबा ने कहा हाँ, नारियल का दूध पी सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर बाबा को कहा कि बाबा आपकी एक बच्ची है, उसने चाय बनाई, मैगी बनाई, बाबा को भोग लगाया और कहती है मैंने भोग लगा दिया बाबा को। तो बाबा ने कहा अच्छा है, वो बाबा के लिए नहीं बनाई थी, वो अपने लिए बनाई थी।
उनको चाय और मैगी उस टाइम खानी थी, बहुत पसंद थी, तो उन्होंने अपनी पसंद के अनुसार बाबा को भोग लगाया। आज तो क्या कर रहे हैं, ऐसे थोड़ी कि बाबा को जो पसंद है उसका भोग लग रहा है, नहीं ना, कि अच्छा आज क्या बने। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे, आज बहुत चाय चाय हो गया। अच्छा।